अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत जारी है, जबकि चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हर जगह बस आग लगा दो वाली बात होती है। कमीशन कह रहा है कि पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह चला रहे थे, वही जिम्मेदार हैं। हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की ये नहीं बताया कमीशन ने। कमीशन कैसे कह सकता है कि मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था। मजीद कहा कि पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है। मुझे मालूम नहीं कि कमीशन को किस बात का खौफ था। इंक्वायरी कमीशन को लगता है पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ है। कमीशन के मुदाखलत ना करने पर सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी है। जनरल फैज को कितनी दफा जिक्र किया इस रिपोर्ट में? सर ये इस रिकमेंडेशन में तो एक दफा आगे कहीं जिक्र आ रहा है। मैंने इनका कोई नाम कई दफा पढ़ा है, लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जॉनरेट करना है। हमने तो कहीं लिखा ही नहीं था जनरल फैज का नाम पूरे जजमेंट में। मुझे याद नहीं आता कि मैंने लिखा था। इस जजमेंट में है नहीं, आपने नाम तो नहीं लिखा हुआ था। इन्होंने तो बस एक ही टास्क रखा है, शायद मद्देनजर ये मुझे करना है। वो कह रहे हैं उन्होंने कह दिया हमारा है ही नहीं काम, बस मान ली मैंने बात उनकी। कमीशन ने एग्री नहीं किया उससे, मगर एग्री नहीं करते उनसे। एग्री नहीं करते? हाँ एग्री नहीं करते हैं तो उनसे उनसे कहते ना, उनको बुलाया था कि पूछते भैया आप ये बात कैसे कर रहे हो। वो कहते हैं ना, वो शेर है। नहीं बुलाया उनको या नहीं बुलाया? सर फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड एक क्वेश्चनएयर भेजा और उसका रिस्पांस आया। ओहो, हिम्मत भी नहीं की। व्हाट डज ही मीन बाय आर्मी इज अ सीक्रेट आर्म ऑफ द स्टेट? What does this even mean? Is it constitutional language? Is it legal language? Army is part of the federal government under the Ministry of Defense. What is the sacred arm of the state? भाई मतलब ये तो लग रहा है इन काम पर हैं, क्या हो रहा है इनको मेंबरों को? Sacred arm of the state भाई। Why is the judiciary less sacred? The parliament less sacred? I am really surprised at this level of officer. कौन से grade के थे ये लोग? They were two former inspector generals of police. Grade what? 21, 20 क्या होता है? So I think both of them retired in BS 21. They did serve as IGs but retired in BS 21. Very good. फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि मामूली बातों पर आग लगा दी जाती है। कराची में किसी भी मामले पर किसी की मोटरसाइकिल रोककर आग लगा दी जाती है। उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि कमीशन ने सारा नज़ला पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया है। अहम खबर शामिल करें। इस वक्त आपको बताएं कि फैजाबाद धरना केस की अहम समाअत, जिसके दौरान चीफ जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि आम बातों पर आग लगा दी जाती है। कराची में किसी भी मामले पर किसी की मोटरसाइकिल रोककर आग लगा दी जाती है। उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि कमीशन ने सारा नज़ला पंजाब हुकूमत पर गिराया है। फैजाबाद धरना केस में अटॉर्नी जनरल का बेंच के साथ दिलचस्प मुकालमा हुआ। गुफ्तगू में क्या बातचीत हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। Maybe suitable. Moreover, before posting the PSP officers of the rank of justice, they must have served in hard areas of other provinces. I mean, जो hard area ना करे उसको promote ना करो, ये किस किस्म की recommendation है अटॉर्नी जनरल साहब? और वो अपने सारे सूबे के डिस्ट्रिक्ट कर दिए, उन्होंने कहा मे बी suitably be rewarded. I have this painful duty of reading this out to you while standing here. उनको हार्ड एरिया पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ KPK में नजर आया हार्ड एरिया, बाकी सूबों में नहीं नजर आया। बलूचिस्तान में नहीं है, सिंध में नहीं है। नहीं, कच्चे में भेजें फिर पता लग जाएगा। वो आप बलूचिस्तान के एरियाज हार्ड एरिया नथिंग कंपेयर टू द हार्ड एरियाज ऑफ। नहीं, और जो माय लॉर्ड ने कहा है कि कच्चे में भेजें तो पता लग जाएगा। वहाँ पे तो बहुत ही मॉडर्न वेपनरी है उनके पास, जो डेकॉइट्स है उधर कच्चे के एरिया में। Modern heavy weapons. Why is he mentioning this? The commission has by its own hands destroyed its credibility because they are pursuing a very personal vindictive agenda. I don't understand what sort of commission this is. Either you give a wishy-washy report, but they are going into areas which have nothing to do with the terms of reference. Mention orders. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, कमीशन हो गया, अभी कल को पिटिशन ले आएगा जी मुझे रिवॉर्ड दे दो, मैंने DI खान में सर्विस की है, या मैं बन्नू में गया हूँ, कोहाट में गया हूँ, स्वात में गया हूँ। तो चार सद्दा भी हार्ड एरिया है, जो पेशावर के बराबर का है, पार्ट ऑफ पेशावर। हाँ, मर्दान भी लिखा हुआ है सर।
और अब ये जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई, जबकि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अज़ खुद नोटिस लेते हुए मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की। कहा कि इस फैसले में कोई कानूनी वजूहात बयान नहीं की गई। इजाफी बैठे हुए लोग अगर पार्लियामान में वोट का हक इस्तेमाल करें तो ये ज्यादती होगी। किसी और का मैंडेट नजरअंदाज करके दूसरे को कैसे दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत उज़्मा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर अपील पर समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें दोबारा उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। मखसूस नशिस्तों की तकसीम का आईनी उसूल के एक तकनीकी उसूल से खत्म हो सकता है। अगर एक सियासी जमात ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई तो आईन नजरअंदाज हो सकता है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। सियासी जमात को इतनी ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जितनी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से बनती हैं। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। कानून में ये कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात तो है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद नोटिस लेते हुए मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की। इस फैसले में कोई कानूनी वजूहात बयान नहीं की गई। इजाफी बैठे हुए लोग अगर पार्लियामान में वोट का हक इस्तेमाल करें तो ये ज्यादती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। फैसले की मुअत्तली सिर्फ इजाफी नशिस्तों की हद तक होगी। नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला सुना दिया है। इत्तेहादी हुकूमत सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है। हुकूमत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत समेत दीगर मुजवज़ा आईनी तरामीम नहीं कर सकेगी। मजीद जानेंगे। बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली, इस समाअत के हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्या फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले में जो अहम तरीन फैसला आया है उसके 6 ऐवानों पर क्या असरात होंगे, इस पे बोल न्यूज ने तहकीक की तो पता चला कि कौमी असम्बली में हुकूमत जो है वो जो 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी थी, अब वो 2/3 अक्सरियत नहीं रही है। सेनेट में वैसे ही उसके पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। इसी तरह से टोटल 78 सीटें जो हैं कौमी सूबाई असम्बली सेनेट वगैरह जो जहाँ पे दी जा चुकी हैं उनको वापस करना पड़ेगा। तो इस तरह हुकूमत की तरफ से जो प्लान था कि वो 2/3 अक्सरियत हासिल करके, जिसका इशारा भी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ दे चुके थे कि वो मौजूदा चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फैज ईसा की मुद्दत जो है उसको 3 साल तक बढ़ाना चाहते थे और जजों की उम्र बढ़ाना चाहते थे। अब हुकूमत जो है वो कोई भी आईनी तरमीम किसी भी किस्म की नहीं कर सकेगी जिसमें काजी फैज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला भी शामिल होगा। तो इस तरह हुकूमत जो है उसको एक बड़ा दचका लगा है कि अब वो जो है किसी भी तरह की आईनी तरमीम नहीं कर सकेगी, क्योंकि 26 नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सिर्फ कौमी असम्बली में वापस करना पड़ेंगी, जिनमें 23 खवातीन की हैं और 3 जो है वो अक़लियतों की है। इसी तरह सूबों में भी होगा। और फिर अगर कहा जाए पोलिटिकली जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो KPK गवर्नमेंट है उसने जो तरीकाकार सियासी तरीकाकार अख्तियार किया था कि वो मखसूस नशिस्तों वाले अरकान से हल्फ नहीं ले रही थी और सेनेट का इलेक्शन वहाँ नहीं हो सका था, तो वो उनकी हिकमत अमली कामयाब रही है। अब जब दोबारा इलेक्शन होगा और मखसूस सीटें शामिल होंगी तो PTI की सेनेट में नशिस्तें भी बढ़ जाएंगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों वाले 78 अरकान जो पार्लियामान आए हैं वो कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हम हक और सच पर थे। हुकूमत जो है ना 78 सीटों की बिना पर अपनी नाम नहाद 4/4 अक्सरियत दिखा रही है, अब वो इसकी अक्सरियत से महरूम हो चुकी है। अब वो आईन में तरमीम नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे
दिखा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदेबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान नवामा वफ़द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक दौरे से मुतालिक हतमी तारीख रवा हफ्ते तय होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक इंतजामी उमूर का खुद जायजा लेंगे। मेहमानों की आमद तक कहीं भी बैरून मुल्क न जाने का फैसला भी किया गया है। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तानी हुनरमंद अफराद की कुव्वत से फ़ायदा उठाएगा। जाम कमाल ने इस मौके पर कहा कि मुख्तलिफ मरहलों में सऊदी ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। असल मसला वो ये है कि पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो एक ग्रैंड विजन जो सऊदी अरब ने अपना बनाया है, ना सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें बल्कि वहाँ पे भी जाकर काम करें। और सऊदी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अब बैनुल अक़वामी सतह पे अपना एक फुटप्रिंट बना रही हैं, वो ना सिर्फ सऊदी अरब के ग्रैंड अपना हिस्सा डालें बल्कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। जो पाकिस्तान का एक विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी सरमायाकारी करें। तो दो अलग-अलग रास्ते जो हैं मुकर्रर हो गए। आज के दौर में मईशत फ़ॉरेन पॉलिसी बनाती है। आज के दौर में मईशत कौमों को और मुल्कों को एक इस्तेकाम देती है जिस पे वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी या अपनी कमिटमेंट को दुनिया में एक रिस्पेक्टफुल अंदाज में आगे ले जाते हैं। ये वो कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की और वहाँ से क्राउन प्रिंस की कि इन दोनों ने जो इन 3 हफ्तों में 2 दफ़ा मुलाकातें की हैं। वुज़रा पाकिस्तानी मैशत के लिए अच्छी खबर, सऊदी सरमायाकारों का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेगा। अभी क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक सईद अवान। सईद बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी मईशत के लिए ये खबर अच्छी है कि सऊदी सरमायाकारों का वफ़द इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है। ये वफ़द कल पाकिस्तान पहुंचा था जिसमें 30 से ज़ायद कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान आई हैं और सरमायाकारी के हवाले से मुख्तलिफ शोबों में अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान में पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है जिसमें वफाकी वज़रा की जानिब से खिताब भी किए गए। ताहम सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ का यही कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। सऊदी अरब की तरक्की में पाकिस्तानियों ने अहम किरदार अदा किया है और हम किसी भी वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी को अहमियत देते हैं। जबकि वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का यही कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान में तांबे की सबसे बड़ी कान भी मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान में हर शोबे में सरमायाकारी के लिए मौके मौजूद हैं जिससे सऊदी सरमायाकार फ़ायदा उठा सकते हैं। उनका यही कहना था कि पाकिस्तान जो है एक सरमायाकारी के लिए मौक़ों से मुल्क है जहाँ पर आप किसी भी शोबे में मलिक सईद बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, मुल्क में गंदम का तारीखी बहरान, मुल्की क़यादत की नाअहलिया गफलत का इर्तिकाब, किसान रुल गए हैं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन की बोलने से गुफ्तगू, कहा इंदाबर्स गंदम की काश में कमी होगी तो मुल्क को नुकसान होगा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने 10 मई से सड़कों पर आकर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। खालिद खोकर ने कहा कि पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए एहतजाज मुल्तान से शुरू होगा। आने वाली फसलों पे साथ भरोसा होंगे क्योंकि काश्तकार की गंदम नहीं बिक रही, उसको रेट नहीं मिल रहा। जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो जो अगली फसल है, गंदम के बाद 2 मेजर आपकी फसलें हैं, एक कपास है, एक चावल है, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा। फिर अगले साल जब वो गंदम की काश्त में कमी लाएगा तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस वक्त काश्तकार बहुत ज्यादा परेशान है, उनके घरों में सोग है। तो इसलिए मेरी हुकूमत से गुजारिश है, एक तो जो इंक्वायरी हो रही है उस पर जो भी लोग उसमें शामिल हैं उनको कैसे किरदार तक पहुँचाना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया है। इस हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम फौरी तौर पे एहतजाज पे आ जाएं। एहतजाज अपनी जात के लिए नहीं, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। मेरी आवाज़ मरियम नवाज ख़वातीन में मकबूल हो गई। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज में ख़वातीन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाने लगा है। 10 रोज़ में 3200 से ज़्यादा केसेस में ख़वातीन ने मदद हासिल की। 330 केसेस में FIR दर्ज कराई गई। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि हमारी तवज्जो वर्ल्ड कप पे है। पूरी कोशिश करेंगे कि साल फाते रहें। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की T20 वर्ल्ड कप में जीत के लिए पूरा
कहते हैं कि टेस्ट मुकाबलों का मवाजना तेज तरीन फॉर्मेट से करना ज्यादती होगी। टीम के लिए जो बेहतरीन होगा वो करेंगे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।